हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज जो शुक्रवार का दिन, तारीख है 23 तारीख और सुबह के अभी बज रहे हैं 9:30। हाँ, 9:30 ही थे क्योंकि 9 बजे तो पतिदेव जा चुके हैं। और ये थोड़ी देर बाद का है क्योंकि बर्तन वर्तन जो थे नाश्ता वाले वो मैं धुली हूँ। फिर उसके बाद ये कपड़े धुल गए थे तो बस मैं इसको फैलाने आई हूँ। तो जो कल के कपड़े फैले हुए थे तो सबसे पहले मैंने उसको उठाकर अंदर रख दिया है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं आज सूरज महाराज इतने तेज़ी से अपनी रोशनी पूरे हाथ फैलाए हैं कि मैं उनको देख रही थी कि सच में मतलब रहोगे थोड़ी देर तक कि नहीं। क्योंकि अभी ना 2 या 4 दिन बारिश नहीं हुई है। उसके बाद है ना अभी 2-3 दिन से बारिश हो रही है। तो कब बारिश होती है कब धूप निकलती है, इन दिनों का मौसम है ना सच में पता ही नहीं चलता है। और आपको बताऊँ सुबह इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी और अभी जब मैं कपड़े फैला रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बस अभी डालूंगी और अभी पूरे कपड़े सूख जाएंगे। तो चलिए कपड़े तब तक में जब तक में सूखेंगे ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये तो सब सूरज महाराज की बात है ना कि वो कब तक वो धूप निकलती है। तो चलिए यहाँ पर मैंने वहाँ पे कपड़ा तो डाल दिया था जो धुले हुए थे। और ये जो कल के कपड़े थे हम कहे चलो धूप तो निकली हुई है यहीं पे डाल देती हूँ तो थोड़ा हवा लग जाएगी। वैसे तो सूख चुके हैं मगर थोड़ी ना नरमी पंती आ ही जाती है। बारिश के टाइम में ना कितना भी कपड़े अच्छे से सूख जाए मगर नरम जो होता है ना वो रहता ही है। और दोस्तों पतिदेव और बेटे जाने के बाद मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं। और जैसे ही कपड़े फैला लिए थे और उसके बाद है ना बर्तन वर्तन जो धुले थे वो मैंने सेट किए थे। किचन आपको दिख ही रही होगी पूरी साफ़ सुथरा हो चुकी है। और जैसे ही घर के सारे काम ख़त्म हो गए तो फिर मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई हूँ सिलाई। तो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती दोस्तों। तो मेरी ना कल की ब्लाउज बन गई दोस्तों। और मैं आपको बताऊं मैं आज के बाद ऐसी ब्लाउज नहीं लूँगी जिसमें है ना इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। मगर कोई बात नहीं दोस्तों, बन गई है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। अब बने रहिएगा ब्लॉग पे। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए यहाँ पे कर लेती हूँ सिलाई। और यहाँ की ना बारिश ना पता ही नहीं चलता कब आ जाती है कब नहीं। अभी मैं जब नीचे गई ना बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें प्रणाम, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और मैं गई थी मालूम है सब्जी लाने के लिए। सब्जी मुझे तो कुछ नहीं मिली क्योंकि आगे दुकान में कुछ सब्जी थी नहीं और इधर ना दुकान पे ज़्यादा सब्जी थी नहीं, खाली बैगन और भिंडी मिली है। मैं ना छाता भी नहीं लेके गई थी तो थोड़ा ना अगर थोड़ी देर 2 मिनट रुकी नहीं तो भीग जाती मैं। चलिए अभी देखती हूँ, जो मिला है उसी में काम चलाओ वाला काम है। तो टाइम भी देख सकते हो 12:30 हो रहे हैं। तो मैं ऐसा ही छोड़ के चली गई थी, दिखाऊँ आपको। ये देखिए सिलाई का काम ऐसा ही छोड़ दिया। अब चलती हूँ खाना। और ये देखो हाँ 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 क्या बात है, देखो कैसे पूरा पानी पानी हो गया है पूरा गैस। अभी ये देखो पूरा पानी पानी हो गया है गैस। ये खुला था ना यहाँ पे इसके वजह से। तो चलिए इसको साफ करती हूँ सबसे पहले क्योंकि नीचे भी पानी आ चुका, खिड़की खुली थी और अगर आते तो भीग जाते, मोबाइल भी भीग जाता। इसकी वजह से थोड़ा देर रुकी फिर उसके बाद आई हूँ। और सिलाई करने बैठ जाओ ना दोस्तों तो टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। फिर मैंने देखा कि अरे टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और सब्जी भी घर पे नहीं थी तो फिर मैं चली गई थी सब्जी लेने के लिए। और बारिश इतनी ज़ोर से आ गई दोस्तों कि फिर मैं वहाँ से नहीं आ पाई क्योंकि छाता लेकर मैं नहीं गई थी। और जो अगर आती तो मैं मोबाइल लेकर गई थी ना तो मेरा मोबाइल भीग जाता। तो फिर वहाँ पर मैं 10 मिनट रुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं आई हूँ तो यहाँ पर तो बारिश से पूरा मेरा किचन जो है पूरा पानी पानी हो गया था, पूरे हार पानी हो चुका है। जो कि
इसमें ना बहुत टाइम लग गया था पोंछने में। वो तो मैं वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट करके डाली हूँ, मगर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और नीचे भी पूरा पानी हो गया। इसको मैं एक बार मैंने पोछा वाले से पोंछा है, आगे मैंने कपड़े से पोंछ लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे पानी था। और उसके बाद है ना तो फिर मैंने है ना तो पोछा वाले से पोंछा और काफ़ी ज़्यादा फैल गया था दोस्तों पूरा पानी। किचन में, पूरे गैस में पानी, डब्बे में पानी। मैंने इसको फिर पूरा साफ़ किया कपड़े से, एक बार गीले कपड़े से साफ़ किया कि पूरा पानी सोख ले। फिर उसके बाद है ना तो सूखे कपड़े से मैंने, तो तब जाकर मेरी किचन अब जाकर पूरा साफ़ हो गया है। और फिर आते ही मैंने खिड़की बंद कर दिया। तो फिर खिड़की बंद करने का क्या ही फ़ायदा मैं आपको बताऊं। मैं अपने आप में ना बहुत हंसी की, देखो जब पूरा पानी अंदर घुस गया तब जाकर मैं खिड़की बंद कर रही हूँ। सच में बहुत ज़ोर से हंसी आई खुद पर ही। फिर मैंने खिड़की फिर खोल दी। ये देखिए अभी खिड़की खुली हुई है। और सब्जी लेने में गई थी, कुछ भी सब्जी नहीं मिली। सब्जी की दुकान पर गई तो वहाँ पर भी कुछ नहीं था। और ये नीचे जो दुकान है तो वहीं पे अभी थोड़ी सब्जी मिल गई थी। हम कहा चलो जितनी मिली है उतनी मिली थी। यहाँ पर आधा किलो भिंडी थी और पाव किलो ही बैगन था, ज़्यादा कुछ नहीं मिला था। तो जब हम गए दुकान पर हम कहा चलो साथ ही साथ दूध भी ले चलते हैं, शाम के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे दूध और दही, और यहाँ पे है ना तो बेटे के लिए आलू चिप्स, ये क्या खाता है तो वही लेकर आई हूँ। और सब्जियां जो लाई थी मैंने तो वो धो के रख दिया है क्योंकि मुझे सब्जी नहीं बनानी थी। यहाँ पर मुझे ना कढ़ी बनानी थी, इसलिए मैं दही की पैकेट लेकर आई हूँ। और जब मैं आई ना तब मैंने देखा कि जब कढ़ी बनाना था तो देखा तो बेसन भी कम है। तो महीने का जब आखिरी होता है ना तो ऐसे ही सामान थोड़ा थोड़ा ख़त्म होता ही जाता है। तो चलो जितना है उतने में ही काम चलाएंगे। तो थोड़ा ही था। प्याज की मैंने पकौड़ी नहीं बनाई थी क्योंकि प्याज की अगर पकौड़ी बनाने बैठते तो बहुत ज़्यादा बेसन लगता। तो मैंने ऐसे सिंपल ही बना ली थी क्योंकि खाली जो कढ़ी है ना तो वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ वाली कढ़ी बना ली थी कि अच्छी लगे। और बारिश आ रही है ज़्यादा, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है तो प्लीज़ आवाज़ आती होगी तो इग्नोर करिएगा क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश है। कहाँ बैठूँ तो इसके वजह से मैं आराम से बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे है ना तो जैसे ही कढ़ी हमारी बलक चुकी थी तो यहाँ पे मैंने ना दिया है पकौड़ियाँ, और कढ़ी है ना तो ये देखिए बलक चुकी है। साइड में मैंने चढ़ा दिया है चावल चढ़ा दिया है। क्या मैं बोल रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर तो मैंने खाना निकाल लाया है खुद के लिए। आज मैं अकेले बैठ के खाना खाऊंगी। सच में अच्छा नहीं लग रहा था मगर भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी क्योंकि बेटा आया 2:30 बजे और खाना खाकर और वो फिर चला गया था, एक्स्ट्रा क्लास थी उसकी। और यहाँ पर है ना आज पतिदेव बोले थे कि मैं 3:30 तक मैं आ जाऊँगा। तो मैं उनका वेट कर रही थी, उनका जब तक वो आएंगे। तो बेटा जाने के बाद फिर मैं सिलाई करने बैठ गई। और अभी ना टाइम हो रहा था 4 बज रहे थे। अब मेरे से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। मैंने बोला चलो आगे खाना खा लेते हैं। तो पतिदेव को फ़ोन किया तो वो बोले मुझे टाइम लगेगा। तो मैं कहा चलो अभी हम खा लेते हैं। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए कढ़ी चावल। और उसी में मैंने ना जो सुबह का आटा रखा हुआ था तो मैंने थोड़ी पूड़ी बना दी थी कि चलो अभी 4 ही रोटी के लिए क्या तवा चढ़ाने का, इसलिए मैंने उसमें पूड़ी ही बना ली थी। और कढ़ी ना बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी दोस्तों, मगर अकेले खाने में अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। साथ में खाने की आदत है ना तो अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जैसे ही मैंने खाना खा लिया था दोस्तों, उसके बाद फिर मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। और जो खाना इसमें था तो मैंने छोटे छोटे भगोने पे रख दिया है। और मैं खाना खाने के बाद ना बर्तन में ऐसे नहीं रखती हूँ, मुझे ना अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि आगे मैं सबसे पहले मैं अपना गैस साफ़ कर लूँ। और जो बर्तन है तो मैं बिल्कुल भी बेसिन में पड़ा नहीं रहने देती हूँ। मैं सबसे पहले साफ़ करती हूँ, फिर मैं उसके बाद चाहे मैं सिलाई करूँ या कुछ भी करूँ, मगर सबसे पहले मेरे जो घर के काम है ना वो
वो मेरे पहले होने चाहिए, क्योंकि थोड़े भी बर्तन वर्तन पड़े रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। और घर के एकदम सामने ही मेरी किचन पड़ती है, तो कोई भी जैसे आता है ना तो सामने ही पूरा फिर दिखता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। इसकी वजह से मैं सबसे पहले अपनी किचन को साफ़ सुथरा रखती हूँ और उसके बाद फिर मैं और भी काम मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे बर्तन जो थोड़े ही थे, बहुत सारे तो नहीं थे, तो वो भी मैंने साफ़ कर लिया है। और उसके बाद है ना तो यहाँ पर बॉटल जो था, एक बॉटल मैं लेकर बैठी थी आज खाने में तो वो भर के रख दिया है। और यहाँ तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले है ना तो कल की ब्लाउज़ दिखाती हूँ जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। तो कैसी डिज़ाइन थी जो जिसमें मुझे टाइम लगा। और ये ना कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कुछ भी चीज़ हो। तो यहाँ पर है ना तो आज मेरी ब्लाउज़ जो है कंप्लीट हो गई, आज नहीं कल ही कंप्लीट हो गई थी ये। तो ये देखिए मैं इस तरह कुछ पीछे की डिज़ाइन है और इसमें जो लटकन थे तो मैंने गुलाब का लटकन लगा दिया है, जो कि इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी लग रही है। और ये थोड़ा ना साड़ी का जो कपड़ा था उसी का मैंने डोरी बना दिया है। और यहाँ पे ये देखिए बाजू में है ना तो जो पतला वाला लेस होता था जो साड़ी का ही है वो लगा दिया, उसमें से और अच्छा लग रहा है। और आगे है ना तो ये देखिए थोड़ा गला वो बड़ा पहनती हैं, इसकी वजह से मैंने कुछ इस प्रकार का बनाया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये 7.5 इंच में, वैसे तो 6.5 में बनता है। तो ये देखिए तो बहुत अच्छी ब्लाउज है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हाँ कि कैसी लगी कैसी नहीं लगी। वैसे मेरी एक सिस्टर है जो कि बोले यकीन नहीं होता कि आप बिना सिले मतलब सीखे इतनी अच्छी ब्लाउज बना रही। थैंक यू सो मच सिस्टर, सच में बहुत मेहनत लगती है, मगर हाँ ये है कि मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ती हूँ। और मुझे जो चीज़ नहीं आती है ना वो मैं सबसे ज़्यादा मैं ट्राई करती हूँ अपने ब्लाउज पे। जब मुझसे मेरे ब्लाउज पे बन जाता है जो चीज़ और तभी मैं दूसरे की ब्लाउज लेती हूँ, नहीं तो मैं वरना मैं दूसरे की ब्लाउज नहीं लेती हूँ। ख़राब करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। तो इसलिए है ना तो सबसे पहले अगर मुझे कुछ भी सीखना होता है तो मैं अपनी ब्लाउज पे सीखती हूँ। और यहाँ पर दोस्तों शाम का टाइम है, शाम तो वैसे भी हो ही चुके थे। अभी है ना आपको बता दूँ 5:30 से ज़्यादा 6 6:30 लगता है बज रहे थे। तो यहाँ पर ना पतिदेव भी आ चुके थे और उनको ना बताइए सुबह से कुछ नहीं खाए थे तो भूख तो लगेगी। तो उनको मैंने कढ़ी चावल थी तो वही बोले मुझे कटोरे पे दे दो, मैं कटोरा पे खाऊंगा। तो कह चलो, वो तो उनको दिया था कढ़ी चावल। और उसके बाद अभी टाइम ये देखिए बता रहे थे ना 6:30 हो रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं लेकर बैठी थी चाय। तो चलिए अभी बैठ पीऊँगी चाय और आज की वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।